कि सीमा हैदर सीमा पार करके हिंदुस्तान आ गई है। वो सीमा हैदर है, हैदर ही रहेगी। बात करी है सचिन के यहाँ भारत आने से पहले बस वीडियो कॉल हुई थी, मैं हाय हेलो हुई भाई, इतनी सी। कितने टाइम की नमाज होती है वो ये नहीं बता पा रही है। उसे 5 टाइम की नमाज की। और अब सीमा हैदर भी नहीं है, अब सचिन सीमा भी नहीं है। नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। आज हम मौजूद है ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा। ये वही रबुपुरा है जहां पर सीमा हैदर आ पहुंची है। जी हाँ, सीमा हैदर क्यों आई है वो भी मैं आपको बताऊंगी और ये आपसे ना ही छुपा होगा, क्योंकि सीमा हैदर सीमा पार करके हिंदुस्तान आ गई है। और किसके मोहब्बत में आई है वो भी हम आपको बताएंगे। सचिन की मोहब्बत में सीमा हैदर सारी सीमाएं पार के जिसे कहेंगे यहाँ पर आ पहुंची। और ये हम अभी इस वक्त मौजूद है रबुपुरा में सचिन के घर के बाहर। ये सचिन का वही गेट है जहाँ पर सीमा हैदर और सचिन हाल फिलहाल रह रहे हैं। इससे पहले सचिन और सीमा किराए के मकान पर यहाँ से कुछ ही दूरी पर रह रहे थे। वो मकान भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल होने के बाद, जिसके बाद मीडिया हाइलाइट्स में जब सीमा हैदर आई, उसके बाद से यूपीएटीएस भी एक्टिव हो गई। और यूपीएटीएस की एक्टिव होने की वजह से अब सीमा हैदर से लगातार पूछताछ की जा रही है। इस पूछताछ के जरिए तमाम सवालात उत्पन्न हुए हैं, जिसकी एक लंबी लिस्ट सामने आई है। और इस लंबी लिस्ट में ऐसे ऐसे सवाल हैं जो सीमा हैदर बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जवाब दे रही है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिसमें सीमा हैदर के पास बिल्कुल भी कोई जवाब नहीं है और कहां पर उसकी शिकंज भी देखने को मिली है। आपको बता दें कि यूपीएटीएस ने उससे एक सवाल करा था कि आपने जो मई में आपकी और सचिन की बात हुई थी उनकी चैट्स कहाँ हैं, तो उसने बोला है कि मैंने डाटा डिलीट कर दिया था। लेकिन डाटा डिलीट करने की ऐसी क्या वजह आ पड़ी थी, क्या ऐसी मुसीबत आ पड़ी थी जो उन्होंने डिलीट कर दिया। लेकिन उसके बाद आपको तमाम सवालातों के बीच कई चीज़ें जो हैं वो एक जिसे कहेंगे एक अनबन पैदा कर रही है कि ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि शायद सीमा हैदर जासूस हो सकती है। पहला सवाल ये था कि सीमा हैदर के जो आइडेंटिटी कार्ड है पाकिस्तान का, उसमें कुछ और लिखा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ, लेकिन उसके पासपोर्ट में कुछ और है। उसका नाम जब सीमा हैदर है तो उसके बाद जब नेपाल में उससे पूछताछ की गई पुलिसकर्मी द्वारा, तो उसने बोला मेरा पति का नाम है सचिन, क्योंकि उसने नेपाल में सचिन से पहली शादी कर दी थी। फिर उसके बाद उस पुलिस वाले ने सचिन से कॉल पर भी बात की है और उसके बाद कॉल पर बात करने के बाद उसे नेपाल से जाने दिया। लेकिन नेपाल बॉर्डर पर सिर्फ एक पुलिसकर्मी ने उसकी जांच की थी, वो भी उसकी बेटी की हालत खराब होने की वजह से उन्हें जाने दिया गया। लेकिन सवाल एक के बाद एक खड़े हो रहे हैं कि सीमा हैदर जितनी भी बातें कर रही है उनमें से कितना सच है और कितना झूठ है। और आपको बता दें कि ये वही गली है जहां पर फिलहाल सचिन का घर है। और इसके अलावा भी हम आपको वो पुराना घर दिखाएंगे जहां पर किराए के मकान में सीमा और सचिन रह रहे थे जब मीडिया की हाईलाइट्स में सीमा और सचिन नहीं आए थे। और इसके अलावा भी जो सवालों की बात मैं कर रही हूँ उन सवालों में ये भी है कि प्यार के नाम पर क्या सीमा हैदर यहाँ पर आई है या फिर सीमा हैदर का कोई और मकसद है। सीमा हैदर लगातार अपने हाव भाव से ये जताना चाह रही है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है। उसके माथे पर एक शिकंज देखने को नहीं मिल रही है, जो लगातार इतना बड़ा काम करके आ चुकी है, इतना बड़ा बॉर्डर पार करके आ चुकी है, सारी सीमाएं लांघ कर आ चुकी है, लेकिन उसके बाद भी उसके चेहरे पर कोई शिकंज नहीं है। को कैसे पता चला कि नेपाल के रास्ते आप यहाँ आ सकती हैं? कैसे पता चला कि नेपाल से पहले दुबई जाऊंगी, दुबई से पाकिस्तान, पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं आती, क्योंकि वो 5वीं पास अपने आप को बता रही है, लेकिन इंग्लिश में कहीं पर भी एक चूक देखने को नहीं मिल रही है। फिर उसके बाद कंप्यूटर की भी उन्हें नॉलेज होना, फ़ोन अच्छे खासे चला लेना, बच्चों को भी फुल ट्रेंड करना कि फ़ोन किस तरीके से चलाए जाते हैं। फिर उसके बाद 4 बच्चों को 4 पर्सनल फ़ोन देना, 5वां खुद का फ़ोन होना, फिर सबके पास पासपोर्ट होना, फिर उसके बाद 12 लाख 14 लाख रुपए की रकम आ जाना जो भारत में उसे आने में मदद करती है। फिर उसके बाद वो कहती है कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ सचिन से प्यार था, सिर्फ गुलाम हैदर के बाद। लेकिन गुलाम हैदर से पहले भी वो अपने एक कज़न से प्यार करती थी। इसके अलावा जो पुलिस उससे पूछताछ कर रही है उसके बाद इन बातों का भी खुलासा होगा। लेकिन भारत में आने के बाद उसको सिर्फ सचिन से प्यार नहीं हुआ, उसके कनेक्शन में दिल्ली एनसीआर के भी तमाम लड़के थे। सचिन आया और सचिन के बाद ही उसको इतना प्यार हुआ कि वो सीमा पार करके हिंदुस्तान आ गए। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं जो अभी हाल फिलहाल अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। उसी बीच पुलिसकर्मी भी यहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। और उसके बाद आपको कुछ तस्वीरें हैं जो हम दिखाना चाहेंगे और उसके बाद आपको ये भी दिखाएंगे कि यहाँ पर जो सचिन के चाचा हैं जिनसे सीमा की पहले भी बात हो चुकी है वीडियो कॉल पर, उनकी बातचीत में क्या कुछ हुआ वो भी हम उनसे बातचीत करके आपको बताएंगे। और बता दें कि जसवंत और पिंटू नाम के 2 उनके चाचा हैं सचिन के, जिनसे हम बातचीत कर कर आपको अभी फिलहाल बताएंगे। यूपीएटीएस लगातार सीमा हैदर से पूछताछ कर रही है और उसी बीच कई खुलासे भी होने लाजमी हैं। उसी बीच आज हमारे साथ
सचिन के चाचा मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ वॉचर में। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सीमा से लगातार यूपी एटीएस तो पूछताछ कर रही है, लेकिन आप लोग उनके साथ रह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सीमा हैदर जासूस है या फिर सिर्फ मोहब्बत के चक्कर में सीमा पार करके सीमा आई है? देखिए, इस बारे में तो सरकारी जो जांच कर रही है वही बताएंगी कि ये जासूस है या प्यार के चक्कर में यहाँ पर आई हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, लगातार कहा जा रहा है कि पबजी के चक्कर में वो लगातार खेलते थे, फिर एकदम मोहब्बत हुई, नेपाल में मिले, फिर उसके बाद यहाँ पर, क्या लगता है? देखिए, एक तो ये बात लगे, देखो प्यार तो अंधा हुआ है भाई, प्यार के चक्कर में आ भी सके हैं, मगर इस बात सरकारी बताएगी कि भाई वो जांच एजेंसी जो लग रही हैं कि भाई ये कैसे आई, बॉर्डर क्रॉस कैसे किया, तो ये इस बारे में जानकारी तो वही बता देंगे जब जांच पूरी ना होगी, जब तक कुछ नहीं कह सकें। आपको नहीं लगता ये एक बहुत ही अचंभे वाली बात है कि बॉर्डर पार करके कैसे कोई आ सकता है? चाहे वो मोहब्बत हो, आप कह रहे हैं कि प्यार में सब अंधे हो जाते हैं, पर अंधे हो सकते हैं तो सरहद पार कैसे हो जाती है? यही तो बात है कि भाई जो इस बात है तो हमारे भारत की या जो नेपाल बॉर्डर क्रॉस किया ये बता सकते हैं कि भाई बॉर्डर पे इनसे जांच करी गई या ना करी गई, कैसे आई यहाँ पर। फिर भी आपने देखा सीमा हैदर को देखकर आपको उसके हाव भाव से कुछ ऐसा लगा कि वो जासूस हो सकती है या फिर नॉर्मल इंसान की तरह बस प्यार के चक्कर में यहाँ पर? देखो, अगर उसे देखें तो उसके देखने के हिसाब से ये हो तो हंसी खुशी रहती है, उस पर तो कोई प्रभाव ही ना है कि भाई मैं या आज के आके नहीं परेशान हूँ या कुछ हूँ, ऐसा तो कुछ दिखाई देता ना। और एक तरह ये भी दिखाई दे भाई 4 बच्चे ने लेकर आई हो यहाँ पे। अब आप ही बताइए, 4 बच्चे जो लेके आ रहा है यहाँ पे, क्या जासूस हो सके हैं? लेकिन फिर भी तो ये सोचने की बात है, एक इंसान, अगर हम एक बारी को सोच भी लेते हैं कि वो बॉर्डर टाप कर आ गया, लेकिन 4 बच्चों के साथ बॉर्डर टापना तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। जी, और फिर जो इसमें ये बात है कि जो दिखा रहे हैं कि भाई बच्चे इनकी जो डेट दिखा रहे हैं, मतलब उनकी डेट ऑफ बर्थ, वो भी कुछ मिली जुली सी लग रही है, जैसे कि वो दिखा रही हैं शादी 2014 में हुई है उसकी, उसके हिसाब से दिखा रहे हैं तो उसकी 2014 में शादी है और बच्चे वहाँ की उम्र वही दिखा रहे हैं, लगभग वैसे 2018 वही दिखा रहे हैं, वो भी 4 बच्चे हैं। सोचने की बात है कि सीमा हैदर जो बातें कह रही है वो सारी झूठ साबित हो रही है, जैसे जैसे करके डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं। जी जी जी। आपको क्या लगता है? अब इस बारे में तो देखो एजेंसी जांच करके बताएंगी क्या है, मैटर है क्या ना है। ये जो दिखा रहे हैं कि भाई पासपोर्ट है उसका अलग अलग, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 2021 दिखा रहे हैं, उसमें आधार कार्ड में 2014 में वो 19 साल की दिखा रहे हैं, जो दिखा रही हैं मीडिया दिखा रहे हैं आप लोग, तो इस बात है तो वो जांच करके बता सकें क्या मैटर है क्या ना है, असलियत में ये जासूस है या प्रेम में आई है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि सीमा हैदर के चाचा और उसका खुद का सगा भाई बीएसएफ आर्मी में है, पाकिस्तानी। तो फिर आपको क्या लगता है, पहले वो बोल रही थी मेरा कोई भाई नहीं है, फिर उसके बाद जब चेकिंग हुई है तो फिर पता चल रहा है कि मेरा भाई है, वो भी आर्मी में है। जी, उसका चाचा भी कोई आर्मी में है, और फिर अब तो ये भी कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान दिन आके सीधी दुबई से ही आई है, ऐसे भी तो बात चल रही है। तो देखो इस बारे में तो जो एजेंसी जांच कर रही है यही बता सकें क्या है, क्यों हम तो कह रहे हैं, गांव वाले कह रहे हैं कि भाई हमने बहू मान ली। भाई हिंदुस्तान का तो दिल इतना बड़ा है कि जो आएगा उसे बहू मान ही लेंगे। रामचंद्र जी के शरण में भविष्य आएगा, वो भी उन्होंने तो शरण दे दी, तो हिंदुस्तान का दिल इतना बड़ा है, वो तो सबको अपना लेते हैं। राष्ट्रभोजी का दर्जा तो दिया जा रहा है सीमा हैदर को, लेकिन जिस हिसाब से यूपी एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है तो वहां पर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। और इससे पहले कहा जा रहा है कि सचिन से पहले भी उसने दिल्ली एनसीआर के कई लड़कों को फंसाया हुआ था, लेकिन झांसे में फंसा तो सिर्फ सचिन। देखो इस बारे में तो हम ना कह सकें, वैसे ये तो हमने सुनी है कि भाई दिल्ली के जो लड़के हैं कुछ जो इनसे बात हुई हैं, मगर ये तो जानकारी नहीं है कि वो फंसा रखे या नहीं फंसा रखे। हाँ ये ज़रूर है कि जो पबजी के मामले में प्यार इशूज़ हुआ कि ये वो आज यही बातें डट रहे हो तो कि हमारा प्यार है। पर प्यार आपको क्या लगता है, जो उसका खुद का पति है गुलाम हैदर, उसके साथ 4 बच्चे हैं, उसके अलावा भी उसके एक्स है जो उसामा, उसके साथ भी उसके रिलेशन सामने आए, उसकी खुद की बहन कह रही है ये बेवफा है और ये दोगली है और ये अपने धर्म की नहीं हो पाई, अपने मजहब की नहीं हो पाई, तो वो सचिन की क्या कुछ हो? देखो ये तो सभी कह रहे हैं कि वहाँ तो के जो यहाँ की नहीं हो वहाँ क्या होगी। बस ये है कि देखो प्यार में तो ऐसे 4 बच्चे ना 5 होते जब भग जाए, हमारे यहाँ भग गई एक, वहाँ 5 लगे, एक लेके भग गई लड़का। अब वहाँ क्या के में हुआ 5 बच्चे तो
जैसे ये बैठे पिंटू इतने बड़े बड़े, बताओ कि तो छोटे ही हैं, वह क्या कह सकें बताओ। यहाँ में तो ये है कि देखो जो एजेंट जांच करके बताएंगे वही बता सके कि सच क्या है। हम तो ये चाह रहे हैं अगर ये जासूस है तो भाई जेल में भेज दिया जाए, और अगर नहीं है तो फिर कोई बात ना है। सीमा हैदर को तो राष्ट्रभोजी का दर्जा भारत दे रहा है, लेकिन अगर यही काम सचिन पाकिस्तान जाकर करता तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान में सचिन का क्या कुछ हश्र होता? वहाँ को तो वही होता जो सरबजीत को हुआ, वो तो जासूसी माने जाते हैं। वहाँ तो जासूसी माने जाते हैं, वहाँ को छोड़ रहे हैं। फिर भाई पाकिस्तान में तो जा भी जो कोई छोड़ता ही ना, तो वहाँ को तो ये हाल होता जैसे काट दिए जाते होते वहाँ बच्चे। फिलहाल सीमा हैदर का आप लोगों के साथ क्या कुछ व्यवहार है? देखिए हमारा व्यवहार तो कुछ ना है सीमा हैदर के पास, ना ही तो हम इतनी ज़्यादा वहाँ जाते हैं। वैसे हम कोई संपर्क में नहीं रहते हैं उसके में कि भाई हम उनके पास जाएँ या ऐसा हमारा कोई ना। जिस तरीके से देखा जा रहा है सीमा लगातार यूपी एटीएस की पूछताछ में कई खुलासे कर चुकी है, उसी बीच एक और राज जब उगला तो पाकिस्तान का जो आइडेंटिटी कार्ड होता है उसमें सीमा हैदर की उम्र 2002 की पैदाइश के अनुसार है। अब उसके बाद आपको क्या लगता है, यहाँ पर वो 27 साल की अपनी उम्र बता रही है, वैसे अगर आप जांच एजेंसियों से बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि अभी 24 साल की है मात्र या फिर 21 साल की है, तो आपको क्या लगता है ये सब झूठ है? देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे यहाँ पर आधार कार्ड है, वहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड है, 4 साल कम करा लेते हैं उम्र, इसमें कोई बड़ी बात इशू नहीं है। लेकिन आधार कार्ड से हमारा पासपोर्ट तो लिंक होता है, हमारे डॉक्यूमेंट्स तो लिंक होते हैं। यहाँ पर उसके पासपोर्ट में एज अलग है, उसके आइडेंटिटी कार्ड में एज अलग है, उसके अलावा उसके जो 4 पासपोर्ट और निकल कर आए हैं उसमें भी सब अलग अलग डेट्स हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? ये है कि आधार कार्ड में उम्र हो जाती है अलग, उन आइडेंटिटी कार्ड की उम्र जो है वो अलग है, और जो डॉक्यूमेंटन की है वो रियल है। आइडेंटिटी कार्ड हमारे यहाँ पर आधार कार्ड बोल देते हैं, वहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं। आधार कार्ड नहीं है पाकिस्तान में आइडेंटिटी कार्ड है, उसमें उम्र उसकी कम है। वो खुद बोली थी मुझसे कि भैया मैंने ये 5 साल 4 साल कम कराई। पर ये तो सरहद पार करके आ चुकी है, ये अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है। इतना भी कौन सा प्यार आ गया? जी सुनो, देखो रिलेशन उसका 1 से हो, 2 से हो, 3 से हो। फिलहाल इसने सचिन से प्यार करा था, सचिन से कि 3 साल से कनेक्टिंग में थी सचिन। लेकिन वो तो दिल्ली और इंडिया के ही कुछ लड़के फंसा के बैठी थी। नहीं, वो जो अब हुआ है उनसे पहले थी, सचिन से 3 साल पे थी। मुझे 1.5 साल से मुझे पता थी सचिन की। सचिन ने आपको बताया था सारा? तो फिर ये भी बताया होगा कि वो पाकिस्तान से यहाँ आ रही है? लाने के लिए नहीं बोला था, मुझसे ये बोला था चाचा वो यहाँ पे आ रही है नेपाल, और मैं नेपाल मिलने जा रहा हूँ। मैं ठीक है चला जा भाई। ये पूरी बात बताई थी आपको, आपने भी उसकी मदद करी थी कि किस तरीके से आना है उसको? मैं मदद क्यों करूँगा, मेरी तो दुकान है, मैं दुकान से टाइम ना मिलता मुझे। अब आया हूँ, फिर जाऊँगा दुकान पे। 7 बजे का गया हुआ, रात को आता हूँ 9 बजे दुकान से। कह रही है मैंने YouTube देखा था, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि मुझे कहाँ से कैसे आना है। पर आप सोचिए, जो एक मिडिल क्लास की लड़की है, ठीक है, और पाकिस्तान में रहती है और अपने आप को बलूचों की औरतें कहती है, जहाँ पर उन्हें सर उठाने का भी हक नहीं होता। उसके बाद तस्वीरें आती हैं कि वो सरेआम वहाँ पर डांस कर रही है, खुशी के साथ अपने पति के साथ, गुलाम हैदर के साथ नाच रही है। उसके बाद तमाम बातें आती है कि वहाँ पर ही उसके कई रिलेशंस रह चुके हैं, और जहाँ वो उसका घर था वहाँ पर भी रोज नए लड़के आते थे। उसके आस पड़ोस का भी यही कहना, और उसके बाद दिल्ली में भी यहाँ पर तमाम लड़कों के साथ उसके संबंध थे। उसके बाद सचिन, तो ये प्यार कहें या फिर काम चलाओ चीज़ है? देखो इसके लिए ज़्यादा तो कहेंगे ना, देखो अपने उससे हस्बैंड से लड़ाई होगी, वो किसी ना किसी बात पे हो जाती है, होने के बाद वो फिर रिलेशन ख़त्म हो जाए। रिलेशन के बाद दूसरा सोचती है, लड़की पढ़ी लिखी लड़की अनपढ़, वो पढ़ा लिखा लड़का अनपढ़ लड़की बराबर होती है। कभी देख लेना, लड़की पहली की और लड़का इंटर BA बराबर है। लड़की का इतनी तेज दिमाग होता है। तो इसका भी बहुत तेज दिमाग होगा, है ही तेज दिमाग, देख नहीं रहे आप, रोज सोशल मीडिया पे देखो। पर हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से अगर कोई इतना बड़ा कदम उठाकर पाकिस्तान से भारत आता है, वो भी बॉर्डर पार करके, पूरा प्लानिंग करके, दुबई से घूम के, नेपाल से घूम के, और उसे ये भी पता है कि नेपाल में वीज़ा नहीं लगता, उसके बाद वो भारत में एंट्री कर देती है, और उसके बाद अपने आप को बलूचों की औरतें कहती है। तो बलूचों की औरतों को जब सर उठाने का हक नहीं होता, तो सरहद पार करने का हक उसको कैसे समझ आया? इतना फ्रीडम कैसे लगा उसको वहाँ पर? वो उससे कुछ फ्रीडम नहीं है, वो प्यार में आई है। प्यार में आने के कारण उसने ये कहा था लास्ट। ऐसे तो कितने लोगों को प्यार हो जाता है, आप मुझे बताइए। ऐसे तो कितने जा रही हूँ मैं, इंडिया जा रही हूँ, इंडिया में मर सकती हूँ, यहाँ लौट के नहीं आऊँगी दोबारा। ये बोला था उसने कि इंडिया जा रही हूँ, इंडिया में मर सकती हूँ, यहाँ लौट के नहीं आऊँगी दोबारा, कभी भी नहीं आऊँगी। तो
ये तो वैसे भी एक फैक्ट की बात है, अगर वो भारत आ चुकी है अपना धर्म मजहब सब कुछ परिवार को छोड़ के, अगर वो वापस जाएगी तो उसके साथ तो वही हश्र होगा। वहाँ पे मारी जाएगी। वहाँ तो उसको जीने का हक ही नहीं हो पाएगा फिर, कि वहाँ पर सोसाइटी ही उसको ताने मारेगी। वहाँ पे क्या है, इसके जाते ही इसके बच्चे तो देखो, बच्चों को तो कोई कुछ कहेगा नहीं, इसे मार डालेंगे वहाँ की सरकार। वहाँ की सीमा से बात हुई थी मेरी फेस टू फेस। सीमा ने बोला ये कि हमारे गाँव में पुलिस ना जाती भैया, नहीं पुलिस का कोई बंदा जा सकता जो। और क्या क्या बताया था उसने आपको? ये बोला था मुझसे, पुलिस नहीं जाती हमारे गांव में। पुलिस तो कभी साल 2 साल में एक आध बार जाती है, नहीं पुलिस नहीं जाती। वहाँ पे एक आदमी 4-4 बीबी रखता है, किसी से भी नाजायज संबंध है, किसी के साथ कुछ भी है, ये है वहाँ पे। और वहाँ पे मर्दों की चलती है, जनानियों की कोई नहीं चलती, ये बोला था। जब जनानियों की नहीं चलती तो यहाँ पर ये इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? मेरे को तो अभी भी ये बात हजम नहीं हो रही है, ना देश को हो रही है, ना देश की एक एक महिला को हो रही है। भारत की कोई महिला ने इतना बड़ा कदम उठाने से पहले भी 10 बार सोचा होगा, लेकिन पाकिस्तान में जहाँ महिलाओं को इतना हक नहीं दिया जाता तब भी इतना बड़ा कदम उठा लिया जाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ये एक गरीब परिवार की है, ये भी और ये भी दोनों। इनके ऊपर तो ऑब्जेक्शन उठ रहा है। सानिया मिर्जा गई थी पाकिस्तान, उस पे सानिया मिर्जा पाकिस्तान ऐसे नहीं गई थी। आप एक बात बताइए, आप एक बात बताइए। ये आ गई, सुनो, ये आ गई, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठ रहा। गरीब परिवार है, ये भी क्रिकेट। चलिए मैं आपकी मान लेती एक मिनट, ये कोई अधिकारी होता है या पुलिस में होता है, बड़ा क्रिकेटर होता है, ये पाकिस्तान से लिया था तब ऑब्जेक्शन नहीं उठता। अब गरीब है दोनों तो ऑब्जेक्शन उठ रहा है। ये एक बारी को सारे, चलिए मैं आपकी एक बार मान लेती हूँ कि सानिया मिर्जा गई थी। सानिया मिर्जा ऐसे अवैध रूप से नहीं गई थी, आपने भी देखा था। उसने पाकिस्तान के प्लेयर से शादी करके वो पाकिस्तान की हुई है। इससे पहले शादी भी करी है, तो उसने बिल्कुल प्रूफ के साथ सबके सामने। आपने कहा उसने पहले जब अपने पति को तलाक नहीं दिया हुआ तो वो दूसरी शादी कैसे वैध मानता है? दिया हुआ है, तलाक दिया हुआ है। प्रूफ तो है ही नहीं। वो खुद कह रही है मैं गुलाम हैदर को ऑन वीडियो कॉल प्रूफ देती हूँ कि मेरे को तलाक, वो तलाक कर रही है, 3 तलाक। तो तलाक वो क्या नाम है, नाम? अरे इसमें मर्द दे सकते हैं 3 तलाक, औरत तो नहीं देती 3 तलाक। अरे इनमें यही तो बताना पड़ती कि तलाक इनमें कब हो जाता कब नहीं होता है। तलाक हुआ है। सीमा ने बोला था मुझसे, तलाक हमारा हो गया आज। उसने एक इंटरव्यू के दौरान साफ कहा है कि मैंने उसे तलाक दिया ही नहीं। सीमा ने 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, छठा दिन है ना, 6 दिन पहले बोला था यहाँ से कि तुमने मुझे जब भी तलाक दिया था, अब मैं भी कह रही हूँ तलाक। उसने, सीमा ने फिर यहाँ से 3। और ये तो हक है ही नहीं यहाँ पर। भारत में ये है कि 3 तलाक का कानून हट चुका है, लेकिन वहां तो नहीं है ना 3 तलाक का कानून। वहां पर सिर्फ मर्द दे सकता है, औरत नहीं दे सकती। तो अब तो वो भारत से बोल रही है ना, भारत की महिला। और वो तो फिर हिंदू हो गई है। अब उसने धर्म परिवर्तन करा लिया तो वो उसका 3 तलाक का। फिर वो जोर क्यों लगा रहा है? जब हिंदू परिवर्तन कर लिया तो फिर उसने कहा है मैं यहाँ से उसको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स भेजना चाहती हूँ, अगर पॉसिबल हो पाए मैं तब उसको इस डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से तलाक दूंगी। लेकिन उससे पहले अभी तलाक हुआ ही नहीं। आप कैसे कह रहे हैं? तलाक की छूट सिर्फ मर्दों को ही है। पाकिस्तान में है, भारत में तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं ना। पाकिस्तान के नियमों की बात तो हम कर ही नहीं सकते। मैं भारत के नियम से कर रहा हूँ, भारत में आ गई, वो भारत के नियम से उसने। भारत में आके तो उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है ना। अब हिंदू होगी तो वो 3 तलाक कैसे बोल रही? और फिर उसके बाद जब उससे पूछा जाता है कि आपका मजहब क्या था, तो उसने बोला मैं मुस्लिम थी। मुस्लिम से उससे कुछ आयत पूछ लो या कुरान की कुछ भी पूछ लो तो वो कहती है मुझे नहीं पता। कितने टाइम की नमाज होती है वो ये नहीं बता पा रही है। फिर कैसे? पता है उसे, 5 टाइम की नमाज की पता, सब पता। अब हर चीज़ का प्रूफ ही करेगी वो, हर चीज़ का प्रूफ करेगी। कब तक प्रूफ करेगी? करते करते थक चुकी है वो। सीमा हैदर का असली नाम? सीमा हैदर का सीमा ही नाम है, असली नाम। तुमने समीना सुना होगा ना, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा रहे होंगे। समीना हैदर है। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, आपकी पहले से भी बातचीत हो रही है ना, तो मैं जानना चाह रही हूँ। सीमा हैदर ही नाम है उसका, समीना हैदर नहीं है। तुमने समीना हैदर सुना होगा, उसके ऊपर पूछ रहे हो तुम कि समीना हैदर है। सीमा ही हैदर है उसका नाम, समीना फमीना नहीं है कुछ नहीं। ये समीना नाम नहीं है उसका, सीमा हैदर है। और अब सीमा हैदर भी नहीं है, अब सचिन सीमा मीना है। अब वो जिस तरीके से कह रही है मुझे ठकुराइन बोलो, फिर उसके बाद कहती है मुझे मैं 3 तलाक देती हूँ। तलाक। वो बात की वीडियो वो पहली है, तलाक वाली पहली है, और ठकुराइन वाली उसके बाद की है। यहाँ तो आते ही उसने धर्म बदल लिया था अपना। तो ठकुराइन तो उसने बोल दिया ना, ठकुराइन तो हमने कहवाई थी उसे। तो उसका 3 तलाक हम कैसे माने? आप हमें प्रूफ के साथ आप बात कर रहे हैं। देखिए आप एक बात कह रहे हैं, आपने हर किसी के एग्जाम्पल दे दिए। यहाँ पर 3 तलाक ही आपका झूठा है। 3 तलाक झूठा मैंने माना। वो पाकिस्तान से यहाँ आ जाए, यहाँ आके दोबारा ले जा 3 तलाक, उसे बुला लो, अहमद बुला लो यहाँ पे।
फिर दबा देंगे हम यहाँ पे। पाकिस्तान में नहीं है 3 तलाक, यहाँ पे आपने पूरी तरह से उसे एक्सेप्ट कर लिया है कि वो अब मीणा परिवार की बहू है, मीणा परिवार की ठुकराई ने ठाकुराइन है। पक्का। उसके साथ अब बाकी लोगों का व्यवहार क्या कुछ है? सब लोग खुश हैं परिवार में? बाकी लोगों का व्यवहार ये है, खूब इज्जत कर रहे हैं, इज्जत से रख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे बेचारी की हेल्प हो रही है ऐसे हेल्प कर रहे हैं, ये है, और कुछ नहीं है। जिस तरीके से हम उसके हाव भाव देख पा रहे हैं, हर बात में मुस्कुराना, अदाएं दिखाना, और फिर पटर पटर इंग्लिश बोलना, फिर कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होना, 5वीं पास होना, बलूचों की औरतें होना, लड़की हो या औरत हो, औरत पे ये एक अदा ही रह जाती है, बस हंसना और बोलना। लेकिन एक शिकंज नहीं उस लड़की के चेहरे पर देखने को मिली जो इतना बड़ा काम करके आ चुकी है। प्यार में आएगी, प्यार में आकर रोएगी थोड़ी, हंसती भाई आई है, हंसती हंसती खेलती रहेगी यहाँ पे। ऐसा कैसा प्यार हमने भी नहीं देखा। एक दिल में डर तो रहता ही है, हाँ मैंने इतना बड़ा काम। प्यार तो ऐसा ऐसा भी है कि फांसी लगा लगा के मर जाती है लड़की या लड़का। नहीं, प्यार यहाँ तक प्यार था जब यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है तब मुंह पे शिकंज देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं, वो तो एटीएस जब तक पुलिस नहीं आई तब तक उसके चेहरे पर मुस्कान थी, मेरा बाबू मेरा सोना। वो उसके साथ ऐसे ऐसे उसके गाल पे हाथ लगा रही है चलते इंटरव्यू पर, उसके ऊपर लेट रही, कभी कुछ कुछ कर रही है। हमारे सामने भी अब भी कर देगी इन कामों को। वो कैसे करवा लेना, पब्लिक में बैठा देंगे हम 100 200 500 की भीड़ में, तब कर देगी इस काम को। वो प्यार करती है, उसने मजाक थोड़ी करा है कि नहीं जी मैं दूर को है जाओ मुझसे, छुपो मत, ये थोड़ी है। प्यार करा उन्होंने, तो प्यार में तो कुछ भी कर सकता है बंदा। प्यार एक बार होता है, 2 बार होता है, 1000 बार थोड़ी होता है। प्यार की लिमिट नहीं है। अब ये नया भारत है हमारा। तो आपको भी हो जाता है मिनट मिनट में प्यार? मेरे क्या लोगे, मैं तो बहुत सादा सिंपल जिंदगी काटने वाला हूँ। आप इतनी अच्छी से डिस्क्राइब कर पा रहे तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको भी हो जाता है ऐसे मिनट मिनट में प्यार? आप लोगों को भी हो जाता है ऐसे है? आपको भी एक से आपको अपनी पत्नी को छोड़ के और किसी से प्यार, या फिर उससे प्यार, पत्नी के होते हुए प्यार, ऐसे हो जाता है? पत्नी कहाँ है, इसकी पत्नी कहाँ है, ये तो मैं तो सीमा हैदर की बात कर रही हूँ। उसको पति छोड़ के उसामा से प्यार हो जाता है। उसामा के बाद वो अपनी बहन के मंगेतर पर नजर रखती है, फिर उसपे टोने टोटके करवाती है, फिर उसके बाद उसको सचिन से प्यार हो। बात कहूँगा तुमसे मैं कि वो कर ले। तो लेडीज के बारे में ज़्यादा नहीं बोला जाए। लेडीज के लिए प्यार, पैसा, दौलत ये मायने नहीं रखते। वो तो जहाँ चाहेगी वहाँ जाएगी, और जहाँ जो पसंद आएगा उससे करेगी। वो 10 क्या 20 भी छोड़ेगी। सचिन में क्या पसंद आया उसे? अब कुछ ना कुछ तो पसंद आया होगा अंदरू भी। क्या पसंद आया आपको? क्या लगता है कि उसने दुनिया के लड़के छोड़कर पाकिस्तान में उसामा को छोड़कर, उसामा भी आपने देखा, आपकी तरह लगता था वो उसामा, थोड़ा थोड़ा है ना, बिल्कुल उसका हाव भाव बॉडी वॉडी आप देखेंगे उसमें कोई कमी नहीं थी लड़के में। लेकिन उसने पाकिस्तान के तमाम लड़कों को छोड़कर, अपने मजहब के ही लड़कों को छोड़कर, फिर उसके बाद वो इतनी दूर से आती है इंडिया, और इंडिया में भी उसे प्यार होता है। तो यहाँ पर रबुपुरा में बैठे सचिन से क्या लगता है? मासूम चेहरा, भोला सा, भोले। मासूमियत ही, बस मासूमियत आपको लगता है? एक चीज ने उसने एक चीज ना बोली, उसने ये ना बोली क्या कि आईपीएल वो वर्ल्ड कप देखने की, ये वर्ल्ड कप का शौक है क्रिकेट का। वर्ल्ड कप तो देखिए एक बहाना है, वर्ल्ड कप तो एक बहाना है। उसी ने बोला। तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। हाँ तो बस। तो कौन सा सचिन उसे वर्ल्ड कप दिखाने लेके जाएगा? नहीं, वर्ल्ड कप तो कोई नहीं दिखा रहा, अपने घर पे देख सकती है। वहाँ पे पाकिस्तान टीवी में भी चल जाएगा उनके भी वर्ल्ड कप। में सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच चलता है, और अदर कंट्री का मैच नहीं चलता। हिंदुस्तान अदर। बस इस चक्कर में नेपाल में आके देख लेती बोला है उसके पहले बॉयफ्रेंड ने, सीमा के ने ये बोला था, वो सिर्फ तो नेपाल में देख लेती, दुबई में घूम रही थी, दुबई में देख लेती। बहाना आप बताइए, आपके साथ तो उसने पहले भी बात करी है सचिन के यहाँ भारत आने से पहले। आपको उसके पहले हाव भाव से कुछ फर्क नहीं लगा? पहले मेरी ज्यादा बात नहीं हुई, पहले बस वीडियो कॉल हुई थी, मैं हाय हेलो हुई भाई इतनी सी, और फिर मैं चला गया। हाँ, मेरे भतीजे की गर्लफ्रेंड है। नहीं बस मैंने, उसने मेरी माई करा चाचा देखना मोबाइल, मैंने देख के मैं ठीक है मैं चला गया। ये था भाई, इतनी हुई थी। उसके बाद तो अब हुई है, इन्होंने मैं यहाँ पहचाना कि तुम तो पिंटू भैया हो। मैंने कहा हाँ। इससे पहले सचिन का कोई और रिलेशन था सीमा से पहले? कोई नहीं, वो सचिन का बिल्कुल एकदम सीमा प्यार है एकदम। अकेली सीमा। ये तो अपने आप में सवाल बनता है कि इस मोहब्बत को क्या नाम दे जो सीमा ने सारी सीमें, जिसे कहेंगे सीमा पार करके अब वो भारत आ चुकी है। उसके बाद अभी हमने दोनों उसके सचिन के चाचा से आपकी बातचीत करके बताई है कि आखिरकार सीमा का व्यवहार इन लोगों के साथ क्या कुछ है, और इससे पहले सीमा का क्या कुछ प्लान था। ये लगातार उनसे बातचीत करते थे सीमा से वीडियो कॉल पर, और फिर उसके बाद सचिन ने भी इन्हें बता रखा था कि मेरा जो प्यार है वो सीमा हैदर और इसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन सीमा हैदर जो पाकिस्तान में बैठी थी, उनके कितने प्यार थे ये अपने आप में सवाल है। तो चलिए अब आप आगे लोगों से बातचीत करके बताते हैं कि आखिरकार सीमा हैदर का व्यवहार क्या कुछ है।
जिस सीमा हैदर के घर की हम बात कर रहे थे, जो कुछ समय सचिन के घर से पहले एक किराए के मकान में कुछ ही दूरी पर रहते थे, वो मकान ये मकान है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि वो एक बार ये मकान दिखा दे। ये आप जो देख पा रहे हैं घर, यहाँ पर 1.25 महीने तक सीमा हैदर यहाँ पर सचिन के साथ रही है। अपने घर से कुछ ही दूरी पर है जो सचिन का रबुपुरा में आगे जाके घर था, जो हमने आपको दिखाया नीले गेट का, उससे यहाँ पर कुछ ही दूरी पर ये घर है। उसके अलावा यहाँ पर उसने काफ़ी टाइम तक अपना जिसे कहेंगे जीवन व्यतीत कराए, 1.25 महीने का यहाँ पर आने पर। तो अब यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं उनसे भी बातचीत करके कोशिश करते हैं कि वो क्या उन्हें पहले से पता था कि वो पाकिस्तान से आई है, या फिर उन्हें पता था कि जो लगातार ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि वो जासूस हो सकती है, इससे पहले भी कहीं उन्हें आशंका थी। तो और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर जानते थे सीमा हैदर जब यहाँ पर रह रही थी किराए पे? हम रहे महीना आज के हम ना रहते यहाँ। मैं तो नोएडा रहता हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ पर कैसे आए हैं? घर पे नो तो यहीं के रहने वाले हैं हम। इधर को है हमारा घर, हमें तो पता मालूम है ना जी यह बात। तो आपको लगा था, आप जानते हो सीमा हैदर को? नहीं। और आपको लगा कि सीमा हैदर जासूस हो सकती है जो पाकिस्तान? देखो जी, ना हमें मालूम, ना हमें पता हो, ना हमने देखी। हमने देखी भी नहीं है। देखी नहीं है? नहीं देखी नहीं। तो आपने मीडिया में तो सुना होगा, न्यूज़ चैनल में आ रहा था कि सीमा हैदर शायद जासूस हो सकती है, यूपीएटीएस पूछताछ। इस बारे में नहीं कह सकता, हमें मालूम ही ना है। तो फिर आपको क्या लगता है कि वो जासूस हो सकती है? क्या आपको लगता है वो जासूस हो सकती है? 100 में 100%? कैसे? कैसे इलीगल तरीके से आ रही है, जासूस हो सकती है भाई। इलीगल तरीके से आ रही है, जासूस हो सकती है। और सीमा हैदर की चले क्या, और भी बहुत आ सकती है। यूपीएटीएस ने पूछताछ की थी तो उन्होंने बोला कि एक और तीसरा कनेक्शन निकल कर आया जो भी मीणा परिवार से ही है। वो भी आएगा, अभी बतेरे हैं। जब नागरिकता मांग रही है और समझौता करा जा रहा है, उसकी सपोर्ट बढ़ा रही है। जो इंसान अपना हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म को छोड़ के हिंदू धर्म अपना सकते है, वो कुछ भी कर सकती है। पर ऐसा नहीं लगता आपको कि सचिन में ऐसा क्या दिखा उसे जो वो पाकिस्तान से सीमा पार करके आ गया? उसे सचिन ने चमक रहा, उसे हमारा जेवर एयरपोर्ट चमक रहा, फिल्म सिटी चमक रही है, उसे सचिन ने चमक रहा। कई लोग तो बोलते ही नहीं है कि सीमा हैदर कौन थे। आप जानते हैं उसको, सीमा हैदर को? हम जाने इधर की गली में रह भाई। आप जानती थी जब वो किराए के घर पे रहती थी? नहीं, हमें जब ना पता चली, बाद में पता चली। तो आपको क्या लगता है वो जासूस हो सकती है? पता ना, देखो हमें तो बेचारी की वाकई क्या हो सके, है ना भाई, पता नहीं लगता आपको कुछ ऐसा? आप लोग जानते हो सारे यहाँ पर बच्चे सब लोग, आप देख सकते हैं भीड़ इकट्ठी हो चुकी है यहाँ पर। सब लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से लगातार एक मुद्दा उठ रहा था जो पाकिस्तान नहीं, अभी लगातार यूपीएटीएस की पूछताछ जारी है। उसी बीच अब खुलासा होगा कि सीमा आखिरकार आतंकवादी है, जासूस है, या फिर सिर्फ मोहब्बत के चक्कर में सीमा पार कर आई है। कि सीमा हैदर सीमा पार करके हिंदुस्तान आ गई है। वो सीमा हैदर है, हैदर ही रहेगी। बात करी है सचिन के यहाँ भारत आने से पहले बस वीडियो कॉल हुई थी, मैं हाय हेलो हुई भाई, इतनी सी। कितने टाइम की नमाज होती है वो ये नहीं बता पा रही है। उसे 5 टाइम की नमाज की। और अब सीमा हैदर भी नहीं है, अब सचिन सीमा भी है।